of Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Constitution of India and a visionary leader who dedicated his life to the ideals of equality, justice, and social empowerment. On behalf of the organizing committee, I extend a warm and cordial welcome to all present here today. इस अवसर पर मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रेरणादायक शब्दों को स्मरण करना चाहूंगी। मैं किसी समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। डॉक्टर अंबेडकर की दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की शिक्षा, समान अवसर और अधिकार ही एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज की नींव है। आज इस मंच पर उपस्थित होकर इस गरिमामय सभा को संबोधित करना, मैं स्वयं को उनकी महिलाओं की शक्ति, समक्षता और प्रगति के विश्वास का एक छोटा सा उदाहरण मानती हूँ। As we move ahead with today's program, let us remember our collective responsibility to promote gender equality and uphold the dignity and rights of every individual in the society. We shall now commence the proceedings with the offering of floral tribute and lighting of lamp with the portrait of Dr. B.R. Ambedkar. I respectfully request Honorable Deputy Director General Sir, Director TC, Director and Head of Office, Chairman of SC and SC Committee, Welfare Association, and Directors to kindly come forward and offer floral tribute. अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अंबेडकर जी के इस प्रेरणादायक विचार के साथ हम अगले चरण डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों को समर्पित वंदना की ओर बढ़ते हैं। So I now request Himadri sir to please play the वंदना. So please. Respectively invite the Honorable Deputy Director General Shri Sanjay Kumar Das sir on the dais, sir, please. Director TC Dr. Ashish Khan sir, so please raise the dais. Director and Head of Office Shri P.S. Rao sir, and Chairman of SC Employee Welfare Association to kindly take their seats on the dais. Thank you, everyone. Before we begin the address session, let us reflect upon these inspiring words of Dr. B.R. Ambedkar. Life should be great rather than long. These words remind us that the value of life lies in meaningful contributions and dedicated service to the society. With this thought, I now respectfully invite Sri R.C. Kisan, Superintending Geologist and Chairman, SC/ST Employee Association, to kindly address the gathering. Sir, please. बाळासाहेब डॉक्टर B.R. आंबेडकर, सामान्य मंचाचे उप महानिदेशक संजय कुमार वास्कर, निदेशक तकनीकी डॉक्टर असित कुमार स्वाई सर, निर्देशक एंड कार्यालय अध्यक्ष PM साहू सर, SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का एडवाइजर रमेश चंद्र मुंडा सर, हृदयानंद नायक सर, अन्य निदेशक साथियों, देवियों और सज्जनों, आज बाबा साहेब आंबेडकर का
135तम जन्म महोत्सव, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ भारत की नहीं विश्व की गौरव है। विश्व रत्न शिक्षा, संघर्ष, सम्मान, स्वाभिमान, सौहार्द की प्रतीक है। उच्च कोटि के लेखक, समीक्षक, श्रेष्ठ विचारक, हिंदू कोड वीर की समर्थक और उच्चतम 32 डिग्रियों का धारक, प्रखर वक्ता, प्रवक्ता, अधिवक्ता, समता, ममता, बंधुता का दीप जलाया। मिट्टी की गोद में जन्मने पर सोच गगन से भी ऊंची थी। हर बाधा से टकराने उनके भीतर पूंजी थी। वही लोकतंत्र की महल की पहचान सच्ची दौलत और स्वाभिमान। संविधान सर, डायरेक्ट टेक्निक डॉक्टर स्वयं सर, SC/ST वेलफेयर का रमेश किशन सर, all the directors, officers and my dear colleagues. सर्वप्रथम मैं बाबा साहब का 135 जयंती अवसर पे उनको नमन करता हूँ। आज है उड़िया नववर्ष सबको ज्ञान थे, उसके लिए आप लोग को सबको अभिनंदन। आप जैसे जानते हैं अम्बेडकर साहब का जन्म 1891 में हुआ था, 14 अप्रैल में, जो कि वो 14 चाइल्ड थे जिसका संघर्ष जीवन बताया। उनका पढ़ाई से छोटे से लेकर बड़े तक उसको सबको ज्ञान थे। वो जो संघर्ष जीवन के लिए वो अपने जो जस्टिस देना है, सबको एक जैसे लेना है, एक ऊंचाई पर लेना है। जो अभी भी हमका अंदर कम पड़ गया उसको थोड़ा और अधिक, मतलब जब भी इक्वल नहीं होगा, जब आदमी इक्वल नहीं होगा क्या करेगा, सबका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कोई टर्म SC/ST OBC रहना नहीं चाहिए मेरे मत से, इसको हटा देना चाहिए। सब जनरल है, सब एक ही जैसी है, एक भाई भाई जैसी है, तभी एक जैसी होगा, तभी पता चलेगा सोशल जस्टिस को सबको मिलेगा। एंड आजकल क्या होता है, लाइक वी आर जस्ट पासिंग BSc MSc थोड़ा PhD वगैरह ये कर लेते हैं, देन वी आर थिंकिंग दैट वी आर टू ग्रेट, बट ही इज सच ए पर्सन, आई एडमायर हिम इन सच अ वे दैट in spite of having so much of educational qualification also, उन्होंने देखा ये जो कॉल दिया था at a time when nobody was thinking about the woman, एजुकेशन स्टैंडर्ड उनका अच्छा होना चाहिए, सोशल जो स्टेटस है दैट वुमेन्स का स्टेटस उससे ऊपर उठे जो उस टाइम में था। दैट देयर आर सम पर्सन्स हु डोंट नो एनीथिंग, गवर्नमेंट के पास इतना स्कीम्स है, बट इट इज नॉट रीचिंग टू द कॉमन पीपल इन दैट फॉर्म। तो जब भी हम लोगों में से कोई अगर उनका जो एडवाइस है उसको फॉलो करके इट विल बी एबल टू कम्युनिकेट टू सम ऑफ द पर्सन, जिसकी वजह से जो आज को ये मैं थॉट आप लोगों के सामने ये छोड़ रहा हूँ कि जो डिजिटल माध्यम से जो थोड़ा सा नीचे रह गए हैं, अगर उनको एक बार या एक थोड़ा सा ऊपर उठा पाएंगे तो दैट विल बी कंट्रीब्यूशन फॉर aligning ourselves with our great honorary Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar. And thank you all for being present over here. Thank you all. I will offer my best wish on behalf of Odia Happy New Year. So my dear friends, we are really blessed today to have on the dais the most adorable, the most decorative personality in terms of his simplicity with great humanitarian value, who is heading the Office of State Unit Odisha. So as Deputy Director General with a lot of vision, so to make the State Unit of Odisha a glory and success by instilling impregnable confidence and as well as restoring the moral values amongst the young bunch of officers. So very respected Sanjay Kumar Das sir. Along with him on the dais, the very young and vibrant personality who generally leaves no stone unturned to make every occasion
highly successful and memorable, the very most respected, the former HO and leading the department TC, my respected Dr. Ashish Rai sir. And next to him, the new energy and synergy ahead, the new ray of hope, as well as promise, rekindling effect. So who has been added to the culture of our new administration as head of office. So I'm very lovable and respected, my guru also as a teacher in my residential days. So respected PM sir. The last but not the least on the dais, so my elder brother, and he's one of the, you can say, without him, so no function is imaginable. So my elder brother, Ramesh Kisan sir. And very highly acclaimed all my senior directors, ladies and gentlemen, my friends, colleagues, a very good morning to all of you. So my dear friends, it is really a very momentous occasion, I can say, or I can say it's a very auspicious day to recollect, to rememorize, or to rejoice regarding a very great personality who was not only a true patriot, he was also the true and only child of our mother India, who had entirely sacrificed his life so for the development and all-round development of the depressed, oppressed, or you can say the downtrodden of the society, because he was the real visionary personality. So I can say, in my one word, he was a one-man industry. Is outstanding orator, an excellent scholar, a famous jurist, and as well as he was the architect behind our constitution, because which involves the equality and the social justice for all of us. So you can imagine. So I'm just telling about this momentous occasion. So the great doctor, and he was posthumously awarded the Bharat Ratna Upadi. So our great Bhimrao Ambedkar ji. So my dear friends, if through his childhood days, just my sir told, it was a rare coincidence also. So he was the 14th child born on 14th April. So you can imagine, he was also the last son of his parents, just like our Devaki Ma. So his last son, in terms of Sri Krishna, he also owned our evil. And inside his name also, so Ramji also encrypted. So this is indicative of the man himself, how great he was, and he was always win over evil. You imagine, whenever he was a very small child and studying in his class, he was seated in a gunny bag, so taking from his own home, inside his mind, so to take a high action against the untouchability and for the empowerment of the oppressed, depressed, and downtrodden of the society. And in his later life, so whenever he wrote down all degrees, as my sir told, all degrees in the history, you can say he was a student of London School of Economics. He was also read in Germany also, because his only aim was to work for the poor public who is standing the last in the queue. So friends, just again imagine, so his high aim, if we think that we have been successful today, so I can say still a long way to go, because we are in the 21st century. So we are marching ahead in every field of success and prosperity. So may it be space and technology, sweet land of moon. This is the high end of our space and technology glory. And at the same time, we are also winning over, or we have successfully conducted the Operation Sindoor. And we are also marching ahead in the field of AI and ML. And as well as we are also going in a path high end of technology. So that states that we are marching ahead with a galloping speed in every aspect. But still, if who like in the village area or let it be any town area, there are also still peoples are left behind all this development process. They are also standing in the last queue. So his aim, his visionary aim will be only successful. So whenever the person standing in the last in the queue, the oppressed, depressed, and downtrodden of the society will evolve, and they will also contribute a lot. So for his contributions in our footprints, and we can only say that united we stand, then only we can build a strong and prosperous India. Thank you all. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम लोग अम्बेडकर जी का जयंती क्यों पालन कर रहे हैं,
हम लोग इसलिए पालना कर रहे हैं कि वो जो किए थे समाज के लिए, जो भी सोशल रिफॉर्मर थे, दलित और लोग के लिए जो भी काम किए, उनका डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के लिए, जो हम लोग का संविधान का ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन थे, और वो चेयरमैन इसलिए बनाए गए थे उनको कि उनका जो सोशल रिफॉर्मर वर्क था, पहले वो गवर्नमेंट देख रहे थे वो सब क्या क्या काम किए, और एक लोग के लिए और सब लोग के लिए वो सोच के उनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाए थे कि वो ऐसे रूल बनाए जैसे सबको एक साथ लेके एक ये में देखा जाएगा, सबका इक्वालिटी का, जैसे सबको इक्वालिटी समाज में इक्वालिटी लेके आ पाएंगे, इसलिए उनको बनाया गया था। वो हमेशा जब तक जिंदा रहे वो दलित लोग के लिए काम किए, उनको कैसे एजुकेटेड बनाएंगे और उनको कैसे समाज में ला के खड़े करेंगे और उनका इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट होगा, इसलिए वो हमेशा दलित लोगों के लिए काम किए। और हम लोग इसीलिए उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका जयंती, कि वो जो जो काम किए आज हम लोग ऐसे ही काम करें, जो सोसाइटी में नीचे वर्ग का लोग है और दलित लोग है अभी भी ऐसे ही है, उनको कैसे ऊपर उठाएंगे और उनका कैसे उन्नति करेंगे, इसलिए हम लोग उनका जयंती पालन कर रहे हैं और उनका बारे में कुछ बोल रहे हैं। जयंती है और ऐसे पर्सनालिटी जो मतलब संघर्षों से नीचे से एकदम ऊपर उठकर उजाला देने वाला, सबको उजाला देने वाला, उनकी हम जयंती मना रहे हैं। तो उनके बारे में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी उनसे जीवन से संबंधित। मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है। मत पूछो कि मेरी मंजिल है कहाँ, अभी तो सिर्फ सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा उम्र भर किसी भी हाल में, किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। ये पंक्तियां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत ही सटीक व्यक्ति है। उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए तो मेरी कविता का शीर्षक है अम्बेडकर होना नहीं है आसान। जब गए स्कूल कक्षा में अलग थलग बैठाते, जब गए स्कूल कक्षा में अलग थलग बैठाते, नीची जाति छुआछूत के कारण सब सह जाते। थी शिक्षा की प्यास, थी शिक्षा की प्यास, प्यास लगने पर प्यासा रह जाते। जब तक चपरासी आकर बिन छुए दूर से पानी नहीं पिलाते। संघर्षों से गुजरा मासूम बचपन दृढ़ संकल्प था महान। संघर्षों से गुजरा मासूम बचपन दृढ़ संकल्प था महान। कानूनविद अर्थशास्त्री राजनेता बनकर बनाई पहचान। अम्बेडकर होना नहीं है आसान, अम्बेडकर होना नहीं है आसान। 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ हिंदुस्तान, देश को संचालन के लिए चाहिए था विधि विधान। शामिल हुआ बाबा साहेब का नेतृत्व और ज्ञान। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ संविधान। मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सबको मिला समान। मौलिक अधिकार, सामाजिक न्याय, सबको मिला समान। दर्द सहकर दलितों वंचितों पिछड़ों का कर गए उत्थान। अम्बेडकर होना नहीं है आसान, अम्बेडकर होना नहीं है आसान। स्वयं रातों को जगकर पूरे समाज को जगाया। स्वयं रातों को जगकर पूरे समाज को जगाया। कर्मनिष्ठा विद्या की शक्ति से सबको राह दिखलाया। अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी सबके बने प्रेरणा स्रोत। अहिंसा परमो धर्म के अनुयायी सबके बने प्रेरणा स्रोत। युग प्रवर्तक त्याग समर्पण की भावना से ओतप्रोत। स्वयं जुल्म सहकर जो मानवता को दे गए मान। स्वयं जुल्म सहकर जो मानवता को दे गए मान। आपको विचारों के प्रेरणा से होते रहेंगे सामाजिक उत्थान। अम्बेडकर होना नहीं है आसान, अम्बेडकर होना नहीं है आसान। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
और एक महान तिथि बाबा भीमराव आम्बेडकर जी का जन्मदिन भी है। ये नाम अभी हमारे पूर्व वक्ता अभी बोल के गए हैं, जो बोले हैं 100% सही है। आम्बेडकर बनना इतना आसान नहीं है। आम्बेडकर जी एक ऐसे प्रतिभा थे, उनके समय में और भी कई समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित वंचित लोगों को उत्थान के लिए अपने जी जान भी लगा दिए थे, लेकिन सबका काम करने का तरीका अलग अलग था। आम्बेडकर जी ऐसे थे, किसी को देखते नहीं थे। उनका जीवन एक परीक्षा थी। उनका जीवन तमाम उन्होंने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, एकदम जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल। जब पढ़ाई कर रहे थे तब पढ़ाई के टाइम भी जो रिसर्च पेपर वो करते थे, हमें पढ़ते थे, तो उसका टॉपिक भी था हमारा जातिवाद का कैसे नाश होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब उस टाइम लिखे थे पढ़ने के टाइम। जब इकोनॉमिक्स में कर रहे थे प्रॉब्लम ऑफ रूपी, मतलब पढ़ाई के साथ उनके दिमाग में चलता रहता था कि तत्कालीन समाज में जो असुविधा है, जो समस्याएं हैं, उनको कैसे सुधारा जाए। तो ये बात रुकी नहीं, वो आगे आगे चलता रहा ऐसे। और वो देखे कि जब तक ये उच्च वर्ग नीच वर्ग का व्यवधान रहता हुआ, तब तक एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण संभव नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और जितने दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे थे जो ऑर्गेनाइजेशन, उनमें भी वो इंक्लूड होना शुरू किए। और ऐसा भी हुआ, उन जो आंदोलन में भी उन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए। जैसे कि 1927 में उनका यूथ टाइम था, तब गर्मजोशी थी, हमारा संविधान को अच्छा बना सकता है। उनको चार्ज भी दिया गया और वो बखूबी निभाए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एटफोल्ड पाथ, आई शैल हैव कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस का सिंपल अर्थ है करुणा, दया, अहिंसा। आई शैल नॉट स्टील, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये हो गया अस्तेय। आई शैल नॉट टेल लाइज, ये हो गया सत्य। आई शैल नॉट कमिट एनी सेक्सुअल मिसकंडक्ट, ब्रह्मचर्य। आई शैल नॉट टेक इंटॉक्सिकेंट्स लाइक लिकर ड्रग्स, जो हमें नहीं लेना चाहिए वो लेना, वो मैं बंद कर दूंगा, अपरिग्रह। एंड ये देखिए, ये जितना अभी बोला ये भाव है, ये करना चाहिए, बाकी तो नहीं करना चाहिए कुछ लिखा। ये जो है ये एक श्लोक में है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी। कैसे होना चाहिए आदमी को? अद्वेष्टा मतलब किसी से द्वेष नहीं करना, जो अभी पहले मैंने बोला था उनके भाव में। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूत में द्वेष ना करना। मैत्र मैत्री, करुणा एव च निर्ममो मतलब ममता शून्य, ये मेरा है वो उसका है, ये नहीं, सब मेरा है। वसुधैव कुटुंबकम्, निरहंकार, अहंकार नहीं होना है। सम दुख सुख, दुख में सुख में समता, जिसको उपेक्षा बोला जाता है। बुद्धिस्ट ये पुस्तक में इसको उपेक्षा बोला जाता है। क्षमी, क्षमा करने का गुण। महान व्यक्ति का जन्मदिन है, इसीलिए इनको मैं श्रद्धांजलि देके मेरा जो वक्तव्य है यहाँ समाप्त करता हूँ। जयंती नहीं है, बल्कि इट इज रीबर्थ ऑफ ऑल इंडिया। बिकॉज हमारा देश में इतना विभिन्नता है, इतना इरेगुलरिटीज है, जिसको इकट्ठा जोड़ना, एक दिशा में डालना हमेशा मुश्किल होता है। अगर हम देश में देखेंगे ज्योग्राफिकली, एक जगह में हमेशा बर्फ गिरता है तो नॉर्थ में, साउथ इंडिया में कभी ठंडा नहीं होता है, और पूर्व की दिशा में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश होता है, तो हमारा वेस्टर्न कंट्रीज डेजर्ट है। और जो लोगों का खाने की हैबिट, पहनने की हैबिट, बोलने की हैबिट सब डिफरेंट है। इतने सारे डिसिमिलरिटी को इकट्ठा लेके एक देश के हिसाब से जोड़ना इट वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। लेकिन कांग्रेस वालों ने धीरे धीरे इसका आइडेंटिटी को थोड़ा मजबूत किए। जैसे प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कोई जंक्शन में बहुत सारे डब्बे हैं, ये कोई मराठा, कोई बंग, कोई कलिंग, ऐसे बहुत सारे डब्बे में जैसे रखा हुआ था। जैसे देश स्वाधीनता हुआ उस समय ये सब डब्बे की माफी के लग रहा था, लेकिन सारे डब्बे को
पटरी पर ले आने के लिए जो शपथ लिए थे वो बाबा अम्बेडकर जी, वो सारे पटरी को, सारे ट्रेन डब्बे को एक साथ जोड़ दिए और जोड़ने का धागा था संविधान। ये संविधान 2.5 साल 3 साल करीब लगा, 500 से ऊपर लोग लगे और न जाने कितना पेज पढ़ना पड़ा और कितने आर्गुमेंट चला, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे संविधान बन गया हमारा देश में, जो सारा देश में आप चाहिए कोई गाड़ी ट्रांसफर में हम लोग जाते हैं, एक जगह से दूसरा स्टेट जाते हैं, रूल्स रिमेन सेम। आपको यहाँ से एनओसी लेना है, वहाँ जाके नया गाड़ी नंबर लेना है, तो यहाँ मोबाइल को नंबर चेंज करना है, जो भी प्रोसीजर है ये सब अल्टीमेटली जाके संविधान से निकलता है। सारा चीज, सारा रूल्स रेगुलेशन संविधान से आता है। संविधान और ऊपर में जो लॉयर प्रैक्टिस करते हैं लॉ, अल्टीमेटली ये संविधान के साथ सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसके वजह से हमारा देश को एक पटरी में डाल दिए हैं ट्रेन डब्बा के माफिक। अब ये प्रोग्रेस के पथ पर आगे बढ़ चुका है और निरंतर बढ़ते रहेगा। और इसमें जितने साल आगे जाएंगे हम, हर साल ये 14 अप्रैल हमारा इंडियन का रीबर्थ जैसे होगा। और देश के लिए वो इतना मेहनत किए हैं और अल्टरनेबिलिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत कुछ एस्पेक्ट को नजर दिए हैं और जिसके वजह से देश हमारा प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़ते रहेगा और बाबा अम्बेडकर अमर रहेंगे। धन्यवाद। आइए डॉक्टर अम्बेडकर जी के इस प्रेरणादायक संदेश को क्यों स्मरण करें। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। With this thought, I invite Sri Satrughat Maji sir, Senior Judge, and present a vote of thanks. Sir, please. Dr. Ambedkar, on this auspicious occasion, I would like to take this opportunity to extend my heartfelt gratitude and thanks to Sri Sanjay Kumar Das, the Deputy Director General, Geological Survey Minister State of Odisha, for providing permission to conduct this program and for his valuable presence and for sharing his valuable thoughts on this August gathering. Thank you very much, sir. Now, I extend my heartfelt thanks and gratitude to Director TC, Dr. A.K. Swai sir, for providing his precious moment to this auspicious gathering. Thank you very much, sir. We are highly grateful and thankful to the very young and recent Director and Head of Office, Sri P.S. Sahul sir, for his support and administrative support and guidance to conduct this program and for his sharing his valuable thoughts in this program. Now, I would like to thank Sri Ramesh Chandra Kisan sir, Superintendent Geologist and Chairman All India SC/ST Employees Welfare Association, State of Odisha, who is quite efficient to conduct this meeting and with several health issues. He used to conduct every program successful and meaningful. Now, I would like to thank all the directors present over here, superintendent geologists, officers, staffs, friends and colleagues, those who are present here for making this program successful. Now, I would like to thank all the speakers who share their valuable thoughts and inspiring words in this momentous occasion. I express now my sincere thanks to all the members present over here, including all the staffs, all the housekeeping staffs and members of this organization who are present here for making this program successful. Thank you very much. Thank you.